हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सीज़न चाहे कोई भी हो, गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी हो, एक जैसा मतलब जो सीज़न में सब्जियां आती हैं वो शुरुआत में तो बहुत अच्छी लगती हैं और फिर खाते खाते जी उब जाता है, तो कुछ चेंज करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर आज मेरा भी कुछ चेंज करने का मन हुआ, तो मैंने आज कढ़ी बनाने की सोची। तो यहाँ पर देखिए, कढ़ी के लिए मैंने बेसन निकाल लिया है। कुछ कुछ दिन में मतलब जैसे वही रोज़ का रोज़ लौकी, तरोई, भिंडी, इन सब चीज़ों से अलग हट के अगर कुछ खाना है तो ये दही की चीज़ें जब हम बनाते हैं ना, तो मतलब काफ़ी टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा कि कढ़ी बना दूँ। वैसे तो हस्बैंड जी को कढ़ी कम पसंद है, वैसे नहीं पसंद है। अब मैं बनाने लगी हूँ तो खा ही लेते हैं कभी कभी। वैसे तो पहले तो इनको बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी कढ़ी, पर अब मतलब शर्त ये होती है कि जैसे इस कढ़ी में कुछ लोग सिंपल पकौड़ियाँ डालते हैं और कुछ लोग इसमें प्याज डालते हैं। तो अगर प्याज, हरी मिर्च वगैरह सब काट के अगर डाली है, पकौड़ियाँ बनाई हैं, तब तो खा लेंगे, वरना ऐसे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर यही शर्त रखी गई थी कि वैसे तो पहले मुँह बना दिया है, पर शर्त थी कि अगर अगर पकौड़ी में प्याज वगैरह खूब अच्छे से डाल के बनाओगी तो हम खा लेंगे, वरना हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर उनका मन रखते हुए पहले अच्छे से बेसन को मैंने फेंट लिया है, क्योंकि कढ़ी का जो पकौड़ियाँ बनती हैं कढ़ी की, तो उसका बेसन खूब अच्छे से जितना आप फेंट के उसको हल्का कर लेंगे, फूल जाएगा बेसन। पानी में डालें तो वो ऊपर आ जाता है, तो उतना ही वो फ़ायदेमंद होता है, नुकसान नहीं करता है। क्योंकि बेसन चने की दाल से बनता है तो ये काफ़ी भारी आइटम पड़ जाता है, पर जब हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं ना, तो ये इसका हल्कापन आ जाता है, जो कि शरीर को फिर नुकसान नहीं करता है, पेट के लिए नुकसान नहीं करता है। और दूसरी बात, जब हम इसमें हींग अच्छे से डालते हैं, तो कढ़ी बनाने में मैं 2 बार हींग डालती हूँ, क्योंकि पकौड़ियाँ जब बनाती हूँ तो भी हींग पड़ती है, और जब मैं इसको छौंकती हूँ कढ़ी को, तब भी मैं इसमें हींग डालती हूँ और अच्छी खासी मात्रा में हींग डालती हूँ। तो हींग से इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और साथ ही साथ नुकसान नहीं करता है, क्योंकि बरसात का टाइम है, सभी लोगों को पेट की समस्याएं वैसे भी हो जाती हैं। तो बरसात में और ख़ासकर पेट की समस्याओं से बचने के लिए हींग वगैरह तो बहुत ही ज़रूरी होती है खाने में डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज और हरी मिर्च सब मिला लिया है और अब पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो डेली बेसिस की जो सब्जियां आती हैं सीज़न की, तो इन सब से अलग कुछ जब हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मन बदल जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो बीच बीच में ये जैसे कि दही के आलू है, रायता है, और रायता तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि गर्मी भर मैंने कितना ज़्यादा बनाया है। और अभी भी मुझे ज़ुकाम सर्दी था, वरना मतलब फरमाइश तो डेली होती थी, पर सर्दी को देखते हुए मुझे ज़ुकाम जो हो गया था, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया है। क्योंकि दही की चीज़ें हम मतलब सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और कढ़ी तो खैर हस्बैंड नहीं खाते हैं, बाकी हम लोग सब लोग खा लेते हैं। तो इस वजह से बीच बीच में ये सब चीज़ें बनाते रहो ना, तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी देखिए पकौड़ियाँ पक रही हैं और इसके बाद फिर मैं कढ़ी को छौंक दूँगी। तो यहाँ पर पहले जितना भी बेसन बनाया है, जितनी भी पकौड़ियाँ बनानी है मुझे, तो वो मैं बना लूँगी। और पता नहीं कैसे गलती से मेरी उंगली कढ़ाई में छू गई है। तो अब काम करते हुए मैं ये सोच रही थी कि ये ज़रा सी उंगली मेरी कढ़ाई में छू गई है, तो इतना ज़्यादा मुझे कष्ट हो रहा है। मतलब अब किचन छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि टिफ़िन भी देना है, खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर एक उंगली मेरी जो नेल्स के पास है वो छू गई थी, मतलब जल गई थी मेरी उंगली। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कष्ट दे रही थी। तो बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था, अब कोई बोलने वाला था नहीं उस टाइम, तो बार बार दिमाग में यही आता था कि जो लोग मतलब आग वगैरह लगा लेते हैं, खुद इतना परेशान रहते हैं या गुस्से में रहते हैं, तो जो लोग खुद को आग लगा लेते हैं या किसी कारण जल जाते हैं, तो कितना कष्ट होता होगा। मेरी तो कभी भी जब भी उंगली जलती है ना, तो मेरे माइंड में ये ख्याल बहुत बहुत ज़्यादा आता है कि मतलब अगर लोग आग लगा के मरते हैं तो वो कैसे मरते हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इतना कष्ट अपने को कैसे लोग दे लेते हैं कि एक उंगली जल जाती है, भाप लग जाती है, तब तो हमें इतना कष्ट होता है। तो
खैर छोड़िए ये बातें। पर ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना जो हमको काम करते करते हमें मतलब माइंड में आ ही जाते हैं। अब मेरी उंगली काफ़ी ज़्यादा जल गई थी, मतलब जली बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर यह है कि रुक रुक के काम भी मुझे करना था और जल्दी भी थी मुझे। मॉर्निंग का टाइम होता है, सब सारे काम पड़े होते हैं, पर फिर भी बीच बीच में मेरा दिमाग बस उसी उंगली पे जा रहा था जो कि मेरी जल रही थी। और मतलब कढ़ी ऐसी चीज़ है कि इसको छोड़ के हट भी नहीं सकते हैं, मतलब चलाते रहेंगे, वरना मैं जाती। अभी आटा भी नहीं लगाया था मैंने, नहीं तो आटा चिपका लेती मैं इसमें, और पेस्ट भी नहीं लगाया था। मतलब किचन छोड़ के जाने का मतलब था कि कढ़ी मेरी ख़राब हो जाती। पहले पकौड़ियाँ चढ़ी हुई थी और अब इसको लगातार चलाना पड़ता है, नहीं तो ये फट जाएगी। तो इस वजह से मतलब मैं नहीं गई हूँ और मेरी उंगली में काफ़ी ज़्यादा मतलब जलन हो रही थी, और क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ी छौंक दी है। और इस तरह के उल्टे सीधे ख्याल ना कभी कभी मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं जब मेरा हाथ जल जाता है या भाप लग जाती है। तो बस ये माइंड है, कहीं भी जा सकता है। ये तो बिजली से भी तेज़ चलता है, एक पल में यहाँ एक पल में वहाँ, कहीं भी जा सकता है। तो देखिए मेरी कढ़ी बन गई है, आप लोग भी आ जाइए कढ़ी चावल खाने के लिए। तो अब किचन के काम से जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर अभी मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, पर उससे पहले थोड़े से फुर्सत के पल। अब मैंने सब्ज़ी बना दी है, मतलब कढ़ी चावल बन गया है मेरा। अब मुझे रोटियां सेकनी है। तो उससे पहले न्यूज़पेपर हस्बैंड जी ले आए थे, मतलब नीचे था, सब लोग नीचे ही पढ़ लेते हैं, मुझे तो बाद में मिलता है पढ़ने के लिए। पर जब आंखों के सामने आ गया तो फिर मैं भी फुर्सत में बैठ गई इसे पढ़ने के लिए। पर जैसे ही पेपर खोला तो मन ख़राब हो गया कि आज देश के 5 जवान सीमा पर जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए हैं। तो फिर से मन ख़राब हो गया कि मतलब ये कैसे लोग होते हैं, ना खुद जीते हैं और ना जीने देते हैं। कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जहाँ मतलब खुद के लिए भी सुकून नहीं है। लोग चाहे यहाँ के मरे या वहाँ के मरे, आतंकवादी मरे या सिपाही मरे, कष्ट तो हर उस लेडीज़ को होता है जिससे उन आदमियों का रिश्ता होता है, चाहे वो बेटा हो, पति हो या पिता हो। तो मतलब करता कोई है और कष्ट किसी और को मिलता है। तो बस इसी तरह मैंने 2-4 पेज पलटे और फिर जब मन ख़राब हो जाता है ना फिर उसको छोड़ देती हूँ मैं कभी भी न्यूज़पेपर उठाती हूँ तो जल्दी मैं कहीं जो मरना मारना डकैती ये सब चीज़ें कभी भी नहीं पढ़ती हूँ। मैं कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ूँगी जिससे मेरा मन सही रहे, या फिर कुछ नॉलेज की चीज़ें हैं वही पढ़ती हूँ। क्योंकि जब ये मरना जीना अगर दिख जाता है या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर सोचो ना, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारी सोच तो बहुत ही तेज़ रफ्तार में जाती है, 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में वहाँ। तो इस तरह मतलब हमारी सोच पर हमारा कोई भी वश नहीं होता है, ये हमारे बस से बाहर होती है, कहीं भी पहुंच जाती है। तो बस मन ऐसे ही ख़राब हो जाता है कि ये बच्चे जो सीमा पर लड़ने गए हैं या बड़ी मुश्किल से इन लोगों को जॉब मिलती है, कितनी मेहनत के बाद आर्मी में जाते हैं या सीमा पर मतलब किसी भी आर्मी में जाते हैं और सीमा पर जब ड्यूटी करते हैं तो रोज़ इनकी घर वालों की जान हथेली पर रहती होगी कि आज अच्छे से निकल गया, आज का दिन अच्छे से निकल गया। और ये बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 8 साल में अगर शहीद हो जाता है तो ठीक है, देश के लिए शहादत अच्छी बात होती है। पर अगर उसमें मतलब जो माँ बाप और बीवी बच्चे अपनों को खोते हैं वो कष्ट बस अब मैं बता नहीं सकती। कि शहादत होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, पर ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी को कष्ट हो। और फिर कोई नहीं चाहता है कि हमारा पति या हमारा बच्चा या हमारे पिता मतलब हमसे दूर जाए। सारे रिश्ते एक लगाव के साथ जुड़े होते हैं। तो बस इसी तरह की सब चीज़ें देखो ना तो मन ख़राब हो जाता है। बस ईश्वर उनके घर वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे। और अब आ गई हूँ ड्राइंग रूम की बेडरूम की सफाई करने के लिए। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने मतलब पूरे अच्छे से इसकी सफाई की है। जैसे बरसात में क्या होता है ना कि मुझे लगता है साफ़ सफाई की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हर जगह जो सीलन टाइप होती है, नमी होती है, तो उससे क्या होता है कि जैसे ऐसा लगता है कि हर जगह चिपचिपाहट है या जो डस्ट आई है वो चिपक गई है। तो मुझे तो ऐसा ही फ़ील हुआ करता है। तो यहाँ पर मैं पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक झाड़ रही हूँ। और मेरी एक
बहुत ज़्यादा ये कमी समझिए या कमज़ोरी समझिए या मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि पहले मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जब झाड़ू लगाने लगती हूँ तब मुझे याद आता है कि अरे ऊपर से मतलब थोड़ा दीवारों से मुझे वॉल की भी क्लीनिंग करनी है। तो आप कभी भी गौर कीजिएगा, तो मैं मतलब उल्टा काम करती हूँ। पहले सफाई करनी चाहिए, बाद में बेडशीट बिछानी चाहिए। तो मेरे साथ ना उल्टा हो जाता है कि पहले मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ और बाद में मुझे याद आता है कि अरे मुझे पूरी ऊपर से सफाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए वही हाल हुआ है। तो दोबारा से मैंने जो बेडशीट बिछाई थी उसमें फटका मार दिया है कि जो भी ऊपर से डस्ट गिरी होगी तो वो सब साफ़ हो जाएगी। और अब पिलो कवर चेंज करके पूरे रूम में झाड़ू पोछा कर दूँगी और उसके बाद ये कपड़े जो है उनको धोने के लिए धोकर ही डाल दूँगी। तो रोज़ के रोज़ ये साफ़ सफाई करते रहो ना तो फिर मतलब एकदम बोझ नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो है मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, किस टाइम बारिश हो जाए। तो फिर मेरी सर्दी में भी आदत है और बरसात में भी कि मतलब जैसे मौसम देखा, जैसे अभी बेडशीट निकाल ली है तो अगर मुझे कोई काम नहीं है तो पहले मैं बेडशीट धो के डाल आऊँगी और उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। मतलब ये नहीं है कि इकट्ठा जब मैं अब मतलब कपड़े धोने जाऊँगी तो सारे इकट्ठा धोऊँगी। मुझे ये लगता है कि जब तक मैं बाकी सब कपड़े निकालूँगी, अगर मुझे कोई दूसरा ज़रूरी काम करना है तो उससे पहले मैं मतलब कपड़ों को धो दूँ। जैसे कि अभी मुझे अगर रोटी बनानी है तो फिर अभी अगर मुझे 10-15 मिनट का टाइम है या 15-20 मिनट आधा घंटे का टाइम है तो मैं झाड़ू लगाकर, अगर मुझे टाइम बचा है तो मैं बेडशीट और पिलो कवर वगैरह धो के डाल आऊँगी। और फिर जब मैं रोटी वगैरह बना लूँगी उसके बाद जब तक मैं दूसरे कपड़े जो निकलेंगे वो धोऊँगी तो उस तब तक मेरे ये वाले कपड़े सूख जाएंगे। तो अगर बारिश बरसात होती भी ना तब तक ये मतलब ये कपड़े उठाने लायक हो जाते हैं। और कभी कभी ये होता है ना कि हम करने कुछ जाते हैं और कुछ ऐसे काम मिल जाते हैं कि उसको फिर मतलब करने लगो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए बरसात का टाइम हो, गर्मी हो या सर्दी हो, सफाई में कोई कमी नहीं रहती है। एक एक चीज़ें मतलब अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि शायद सर्दियों में सबसे कम सफाई करनी पड़ती है। बाकी गर्मी में और बरसात में तो मुझे लगता है कि सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गर्मी में इतनी डस्ट आती है और बरसात में कि अगर हम जल्दी जल्दी साफ़ सफाई नहीं करते ना तो एक चिपचिपाहट सी बनी रहती है, नमी हवा में ही रहती है। तो ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी उलझन करती हैं, इरिटेट करती हैं कि मतलब साफ़ सुथरे सूखे सूखे हर चीज़ हो तो वो ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे कपड़ों को अगर अच्छे से धूप ना दिखाओ ना तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ता है। तो बरसात के मौसम में तो मुझे लगता है सफाई की और भी ज़रूरत होती है। और फिर मौसम चाहे जो भी हो, अपना घर अच्छे से जब क्लीन करो ना तभी तसल्ली मिलती है। तो यहाँ पर देखिए अब शाम का टाइम है और मेरे जो कपड़े थे वो भी सूख गए हैं। तो अब जितने कपड़े हैं जो प्रेस वाले हैं तो उनको तो ऐसे ही मोड़ माड़ के रख दूँगी। तो जब खाली होंगी तब मैं प्रेस करूँगी। और उसके बाद जितने बिना प्रेस वाले कपड़े हैं उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर सब सेट कर दूँगी। क्योंकि हस्बैंड जी के आने से पहले मुझे पूरा रूम अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। मतलब कोई सामान फैला ना हो, नहीं वो तो बाहर से आते ही ना थोड़ा सा उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। उनको सब एकदम साफ़ सुथरा चाहिए। और ये आदत भी मैंने ही डाली हुई है, अपनी ही आदत में मैं फंस गई हूँ। मतलब अगर जैसे कपड़े वगैरह बेड वेड पे फैले हैं कि बाद में मैं फ़ोल्ड करूँगी तो फिर उनको मतलब जब वो आए तो एकदम क्लीन मिलना चाहिए। खासकर बेड वगैरह और जो जैसे मशीन वगैरह यहीं रखी है इनके ऊपर चीज़ सामान नहीं होना चाहिए। वो मॉर्निंग में फिर पहले मैं हटा देती हूँ, फिर मॉर्निंग में भले मैं बेड पर रख के फिर उसको प्रेस करूँ या फिर फ़ोल्ड करूँ, पर शाम टाइम बिल्कुल क्लीन कर दूँ। क्योंकि 9 बजे के बाद उनके आने का कोई टाइम नहीं होता है, मतलब फ़िक्स टाइम नहीं है, किसी भी टाइम आ जाते तो क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए सब कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं। जो प्रेस वाले हैं उनको अलग से फ़ोल्ड कर दूँगी और जो बिना प्रेस के हैं उनको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अभी रात का खाना भी मुझे बनाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है। फ़िलहाल अभी शाम का काम हो रहा है मेरा। तो कोई भी मौसम हो सुबह से शाम तक काम तो हो ही जाता है। अब मेरा अभी बस ये कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद शाम के खाने की तैयारी होनी है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।